बहुत बड़ा सानहा है और इसकी वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत भेज दिया गया। साने मरी की तहकीकात के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश। उस्मान बुज़दार ने कमेटी की सिफारिश पर मरी डिवीजन के 15 इंतजामी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कमेटी की रिपोर्ट में गफलत और कोताही की निशानदेही की गई। कौम से साने मरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, जो आज पूरा कर दिया। मरी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुताल्लिका महकमों की गफलत साबित हो गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे और सूरत हाल को समझ ना सके। अफसरान ने सूरत हाल को संजीदा लिया, ना किसी प्लान पर अमल किया। कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेज भी ताखीर से देखे। रिपोर्ट में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सबको गफलत का जिम्मेदार करार दिया गया। मुल्क भर में कोरोना कंट्रोल से बाहर मजीद 5472 अफराद वायरस में मुब्तला। 8 अफराद जान से भी गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,037 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा। मुल्कगीर शरह 9.48% रिकॉर्ड की गई। की तेजी से बढ़ते वार एनसीओसी ने तकरीबात पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। कम शरह वाले शहरों में 300 अफराद को इंडोर, 500 अफराद को आउटडोर तकरीबात में शिरकत की इजाज़त। एनसीओसी के मुताबिक नई पाबंदियां आज से लागू होंगी। 31 जनवरी को फिर जायजा लेकर फैसला करेंगे। चीन में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर साइंस सरकार को तशवीश लाहा। कराची समेत सूबे भर में नई पाबंदियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची और हैदराबाद में इंडोर तकरीबात पर 15 फरवरी तक पाबंदी आयद। आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त होगी। 12 साल से कम उम्र 50% बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। कराची और हैदराबाद में 50% अफराद पार्क में दाखिल हो सकेंगे। आपको सबको पता है कि ये जिस तरह का क्राइसिस है ये एक दफ़ा आता है 100 साल में। पहले हमें डिवैल्यूएशन से महंगाई को हमने संभाला और उसके बाद कोविड से बचे, तो फिर ये कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई जिस तरह आप सब जानते हैं, तो वो एक और महंगाई की लहर आई और सारी दुनिया में आई हुई है। वज़ीर आज़म ने कोरोना को सदी का सबसे बड़ा बहरान करार दे दिया। कहते हैं कोरोना की 5वीं लहर का सामना है, लेकिन कारोबारी मराकज़ बंद नहीं करेंगे। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया तो सदी का सबसे बड़ा कोरोना आ गया। दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना पॉलिसी को सराहा। लीगी सदर शहबाज शरीफ फिर कोरोना में मुब्तला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तस्दीक। कहा अवाम शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी कर दी। वफाकी वजीर खजाना भी आलमी वबा से मुतासिर। शौकत तरीन ने तमाम निजी और सरकारी सरगर्मियां मुअत्तल करके खुद को करंतना कर लिया। आज होने वाला इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास भी मुलतवी। PTI रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को अपनी ही जमात के मेंबरान के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PSC से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर आलम खान की जगह डॉक्टर हैदर अली खान को PSC का रुकन बना दिया गया।
नूर आलम खान को PSC की सब कमेटियों से भी फारिग कर दिया गया। शहर के इख्तियार की जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आइए इस जिद्दोजहद को तेज तर करते हैं। कल खवातीन का धरना होगा, यूनिवर्सिटी रोड पर होंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बैठ जाएंगी हमारी माएं बहनें और हमारे बच्चे। हमें देखा जाए तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं लगती कि हमारी माएं बहनें धरना दें, लेकिन ये जरूरी है कि माशरे का हर तबका इस जिद्दोजहद में शरीक हो। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 21वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची का नए कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज मजीद 2 मुकामात पर खवातीन का एहतजाज होगा। सपहर खवातीन का यूनिवर्सिटी रोड और हसन स्क्वायर पर धरना भी दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत संजीदगी से बात करेगी तो मज़बूत जवाब देंगे। खातून पर सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर करने का जुर्म साबित। मुजरिमा को रावलपिंडी की अदालत ने सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुना दी। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। मुजरिमा अनीका अतीक भी जेल अदालत में मौजूद थी। ईमान का कहना है कि चूंकि वो नशा करते थे, उनके भाई हैं सुल्तान नाम है उनका, इन्होंने इस बात पे उनके साथ 1-2 दफ़ा झगड़ा किया था और इन्होंने भी शायद उनको मना किया था इस काम से। इस चीज़ की उन्होंने खार अपने दिल के अंदर रखी थी, जो उन्होंने इस बच्चे के साथ ये सारा कराची में बच्चे से ज्यादती और कत्ल का अंधा केस हल हो गया। मकतूल का फूफीजाद भाई ही कातिल निकला। सेंट्रल पुलिस ने 3 मुल्जिमान आमिर, नदीम और जवाद को गिरफ्तार कर लिया। DIG वेस्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पाराचनार में बारिश के दौरान काश्तकार के मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने इमदादी कार्रवाइयाँ करके माँ बेटी की लाशों और जख्मी बच्ची को मलबे से निकाल लिया। मुझे जब बंदा मिला कोरियन, उसने मुझे कहा कि यार आप प्रोफेशनल करना चाहते हो तो मैं प्रमोटर हूँ, मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उन्होंने कहा कि यार मैं आपके प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ, आपकी जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने बॉक्सिंग फेडरेशन पर इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कोरियन प्रोमोटर से मुआहदे पर फेडरेशन ने कोई सपोर्ट नहीं की, उल्टा उनसे ही 20% मुआवजा देने का मुआहदा कर लिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए उन्होंने ना चाहते हुए मुआहदा किया। जमा देने वाले सर्द मौसम में K2 को तस्खीर करने के लिए पहली टीम शिगर पहुंच गई। स्कूली गांव पहुंचने पर गैर मुल्की सयाहों को अवाम और पुलिस ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। टीम में चाइनीज खातून को पहमा समेत 8 सयाह शामिल हैं। पाकिस्तानी को पहमा शरीफ सतपारा भी टीम का हिस्सा है। और दोहों और नज़्मों को पहचान देने वाले उर्दू अदब के मायनात शायर, मुतरन्निम, अदीब और निकात जमील आलिउद्दीन की 97वीं यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।